सिद्धांत प्रणाम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है विश्व पुस्तक मेला में। लहरों से टकराया करता हूँ कि लोकार्पण के साथ, जिसके कवि हैं भागीरथ सिन्हा जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सही कहा था कि बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना बुरी बात है। और उसी का ही शुभ परिणाम है लहरों से टकराया करता हूँ, भगीरथ सिन्हा का भगीरथ प्रयास और स्थान मिला विश्व पुस्तक मेला में, वो भी संस्मय जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रकाशन के माध्यम से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सुधी समालोचकों की नज़र में क्या है लहरों से टकराया करता हूँ भागीरथ सिन्हा का यह काव्य संग्रह। क्या कहता है, क्या दशा है, क्या दिशा है, क्या संकेत है युगबोध के रूप में। एक बढ़ती हुई दिल्ली, भारत और विश्व गुरु संकल्पना के दरबयां भागीरथ सिन्हा का यह लहरों से टकराया। दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला और उसमें व्यंग्यश्री का दर्शन कहीं न कहीं सभी पुस्तक प्रेमियों को आह्लादित करता है। दिवाली और दशहरा से कम नहीं है। हम डायरेक्ट चलते हैं और उनका आगमन और उनका जो है सिंहावलोकन विश्व पुस्तक मेला को लेकर क्या है, हम कुछ शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या सोचते हैं व्यंग्यश्री? पहली बात तो यह कि आपने बहुत चढ़ा दिया मुझे। मैं अपने आप को नहीं पाता हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं जो भी लिखूँ लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए लिखूँ, और वही मेरा लक्ष्य है। हर साल पुस्तक मेले में आता हूँ। पुस्तक मेले में आकर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में, शब्दों की दुनिया में, अक्षरों की दुनिया में हम अपने आप को बौना महसूस करते हैं। लगता है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आए। हमें बहुत सीखने को मिलता है। पुस्तक मेले हमें संस्कार देते हैं। पुस्तक मेले हमें नवीन करते हैं। सैकड़ों हजारों पुस्तक मेले में हमें दिखाई देती है। मैं खड़ा हूँ संस्कृत प्रकाशन का महत्वपूर्ण प्रकाशन है। उसके अर्थ जैन महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ किताबें छापते हैं। आज जितने प्रकाशक है, हिंदी है, भावना है, डायमंड है, राजकुमार, इसका नाम है। हर प्रकाशक एक से बढ़कर एक काम कर रहा है। इस माँ सरस्वती की सेवा कर रहे हैं और ये खुशी की बात है कि इस बार भी मैंने महसूस किया है कि विश्व पुस्तक मेले में खूब खरीदी हुई है। दूर दूर से लोग आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं। बाल साहित्य खरीदा है, कैरियर को बनाने वाला साहित्य खरीदा है, मोटिवेशनल पुस्तकें भी बिकी है। एक सवाल कहीं न कहीं रहता है कि डिजिटल इंडिया होने से कहीं न कहीं पुस्तक प्रेमियों, पुस्तक लवर्स पे कुछ असर पड़ा है। आप इसे कैसे महसूस? ये बहुत अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल फॉर्मेट में किताबें आ रही हैं, लेकिन मैं इसको उस अर्थ में लेता हूँ कि हमारा कायंकरण हुआ है, पठन की संस्कृति का थोड़ा रूप बदला है। लेकिन पढ़ने के लिए कभी भी है भाई साहब। आज लोग ई बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन पत्र बुक रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात है पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो संस्कृति खत्म नहीं होगी। प्रिंट की भी जहाँ तक बात है, पहले जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, टीवी चैनल आए, तो कहा जाता था कि अखबार सब बंद हो जाएंगे, लेकिन आज अखबार भी निकल रहे हैं, ई पेपर भी निकाल रहे हैं। समय के साथ शुरू बदलता है, लेकिन मनुष्य की पढ़ने की वो खत्म नहीं होती। तो मुझे लगता है डिजिटल फॉर्मेट जो आया है उससे पुस्तकों की बिक्री में कोई असर नहीं पड़ेगा। लगातार बिक्री होती रहेगी, होता रहेगा कभी न कभी। लेकिन मुझे लगता है मैं निराश नहीं हूँ। लेखक के नाते मैं खुद अपने निजी अनुभव देख सकता हूँ कि हर बार मेरी 5-7 पुस्तकें छिप के आती हैं, फ़ोन करते हैं प्रकाशक कि हमें आपकी किताब चाहिए। इसका मतलब वो कहीं न कहीं छाप करके बेचेगा, दम पकड़ने के लिए नहीं रखा है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए डिजिटल फॉर्मेट की, तो हमारे लिए सहायक है। जी देख पा रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की जो बात है वो कहीं न कहीं एक सहयोगी तौर पर है कि जो पाठक सामग्री है वो कैसे बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से हमें श्रवण सुलभ हो सकता है, इस तरह से देख रहे हैं व्यंग्यश्री। और इसमें जो है घबराने की किंतु परंतु बट लेकिन की कोई बात नहीं। आपको लग रहा था कि जिस पुस्तक की रचना होने वाली है संस्मय प्रकाशन के द्वारा, वो विश्व पुस्तक मेले में शामिल हो जाएगा? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इत्तेफाक है। ये और लोगों के लिए इत्तेफाक, हमारे लिए सौभाग्य है। हमें यह सब अवसर मिल गया, अपने स्वतः मिल गया, लेकिन मुझे ये पहले से कुछ पता नहीं था कैसा होगा। संस्मय से पहली बार जवाब मिले इस रचना शिला को लेकर, तो क्या बात हुई और फिर क्या उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारी भावना शर्मा जी से बातचीत हुई तो उन्होंने हमारी पांडुलिपि ली और उन्होंने अध्ययन किया उसका। 1 महीना बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके संदेश दी कि बधाई हो, आपकी किताब को हम छाप रहे हैं। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि लहरों से टकराया करता हूँ जो पुस्तक आपकी पहली बार छप के आई है पाठकों के बीच में, ये चुनौतियाँ लेके आई है, कुछ और भागीरथ सिन्हा से उम्मीद की भूख नज़र आ रही है। देखिए, जीवन चुनौती से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है।
और इसमें हमें अपनी संघर्ष के साथ साथ जीवन की रवानी को भी देखना है, जीवन भी जीना है। इसके लिए एक ही हमारे पास विकल्प है, लिखना। और वो लिख करके अपनी भावनाओं के साथ अपने पाठकों को जोड़ने का ये प्रयास हमने किया है कि भाई ये सिर्फ हमारा ही संघर्ष नहीं है, आम जीवन में भी लोग संघर्षरत रहे, रोज कहीं ना कहीं टकराते हैं। जी, लहरों से टकराने का जो सिलसिला है, आगे का जो पड़ाव है, पाठकों में जिज्ञासा है, जो कवि जी आगे की जो रचना शिल्प है वो क्या लेके आ रहे हैं? इसके अगला सीरीज जो है लहरों से टकराया करता हूँ के बाद जो होगी वो तमाम हमारी कहानी संग्रह है अगली जो होगा, और वो उन लोगों के लिए है। उसमें हमारे जो भी पात्र हैं वो पात्र वही है जो आम जीवन में उसको बोलेंगे संघर्षरत है। वो आए दिन अपने छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो एक बड़े लोगों के लिए आम हो सकता है, लेकिन उनके लिए वो जिद्दोजहद है। जी, आम पाठकों से क्या मैसेज, आखिर लहरों से टकराया करता हूँ क्यों खरीदे? इसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी सूरत पर अपने आप को हारना नहीं है, अपने आप को जीवन के लक्ष्य निर्धारित करना है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, और संघर्ष है तभी जीवन में गति भी है, और उस गति है तभी मौज है, तभी मस्ती है। और उस मस्ती को पाने के लिए और जिंदा रखने के लिए आपको आए दिन लहरों से टकराना ही पड़ेगा। हाँ, कहते हैं कि एक अच्छे कवि या एक अच्छी रचना शिल्प के जन्म के लिए घर परिवार का कहीं न कहीं सहयोग और सहकार मायने रखते हैं। तो इसमें लहरों से टकराने के दरमियान आपका घर परिवार और किन किन पड़ावों से होके ये रचना आम पाठकों तक पहुँच पाए? देखिए, जब से हमारा बचपन की बात अगर हम करें तो जितने मैं अभाव में जिया हूँ, मुझे पता नहीं कि उस तरह से भी लोग टूट करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो पड़ाव और वो संघर्ष और वो दुख के दिन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए क्योंकि हिम्मत बनाए रखा, अपने आप में लाख टूटने के बाद भी आपको बताऊँ कि लहरों से टकराया करता हूँ कि इसके 3-4 वजह है। जिनको अपना समझ करके जिन्होंने अपने घर में जिन्हें बसाया, उन्होंने मेरे कलेजे पर पत्थर रखा, मेरे घर के आगे दीवार दिया, मेरा घर बंद कर दिया। इससे बड़ी और क्या हो सकती है? लोग घर से शुरुआत करते हैं। ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन का कड़वा अनुभव का कहीं न कहीं वो है। बिल्कुल पीवा है। हमने अपने लोगों को, हमारे रिश्ते की बात करें, रिश्ते में अपने सगे को बसाया जब उनके पास कुछ था नहीं, और जब बसा दिया तो ऐसा बताया कि उन्होंने हमारा ही जीना दुश्वार है। वो बड़ा किस देने वाली बात है। जीवन की दूसरी पड़ाव में बात करता हूँ मैं कि भाई प्रेम को किस तरह से बंधा। हम जिनको चाहते हैं, जिनके लिए हम जी रहे हैं, उन्हें यह बुरा लगता है कि मैं लिखूं, उनको मेरा लिखना बुरा लगता है, मेरा पढ़ना बुरा लगता है। लेकिन जिनके लिए मैं नहीं जी रहा हूँ, उनको मेरा लिखना पसंद है, उनका मेरा बोलना पसंद है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बोलता ही रहूँगा, तब तक बोलता रहूँगा जब तक कि तुम सुनोगे नहीं। तो कहने का मतलब लहरों से टकराने का जो प्रेम है आपका, ये अनवरत जारी था, जारी है और जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। ये थे लहरों से टकराया करता हूँ कि कवि भागीरथ सिन्हा जी, युवा कवि, युवा सोच और युवा समाजसेवी हुए। मुझे लगता है कि जिस तरह से विस्मय ने सर आंखों पर बैठाया है अपने छोटे भाई के कलम के उस सार्थक प्रयास को, जहां यहाँ पाठकों को भी पसंद आया और विश्व पुस्तक मेला में मिला स्थान संस्मय प्रकाशन के द्वारा। मुझे लगता है कि पाठकों का कहीं न कहीं लगाव, प्यार और स्नेह संस्मय प्रकाशन और भागीरथ सिन्हा जैसे युवा लेखकों को उत्साहवर्धन करता रहेगा। संस्मय प्रकाशन का वो दिन, वो क्षण और वो लम्हा जहाँ भावना शर्मा जी जैसी लेखिका आज मौजूद हैं, और मैं चलिए बात करता हूँ कि आज अंतिम दिन है और क्या खोया क्या पाया, और दुनिया बहुत बदल रही है, डिजिटल इंडिया का काफ़ी प्रभाव है, असर है। तो भावना जी ने क्या देखा, क्योंकि बुक लवर हैं भावना जी, आइए मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ भावना जी के उस भावना के साथ जो कहीं न कहीं साहित्यिकता से जुड़ी हुई है। जी, आभार। सर्वप्रथम मैं लहरों से टकराया करता हूँ का लेखक जो है हमारे बीच भागीरथ सिन्हा जी को खूब बधाई देना चाहती हूँ। ये उनकी लेखनी ने जो उन्होंने जिया है उसको यथार्थ रूप देने की कोशिश की है, क्योंकि यथार्थ देखना अलग बात है, लेकिन यथार्थ रूप में लिखना बहुत कठिन है। तो ये कठिन काम उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है, तो बहुत बहुत बधाई सर्वप्रथम। और हाँ, विश्व पुस्तक मेले का बेशक मैं कहूँगी कि अंतिम दिन है, लेकिन पढ़ने का अंतिम दिन नहीं है, क्योंकि जो पुस्तकें होती है मेरे हिसाब से वही एक असली प्रेम होता है। पुस्तकों को जितना आप जीते हैं, जितना उसमें महसूस करते हैं, खुद को पाते होते नहीं है, खुद को पाते हैं, दूसरों के अनुभवों के साथ अपने अनुभवों को जीते हैं। तो आज भी मैंने जो यहाँ देखा है, आपने जैसे बोला कि डिजिटलाइजेशन है, उस
नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आज के दौर में विश्व पुस्तक मेला लग नहीं रहा होता। डॉक्टर भावना जी, मैं समझना चाहूँगा शब्दों को लेकर, मुहावरों को लेकर, कहीं न कहीं कवि के लिए, लेखक के लिए वो मायने होते हैं, कौन सा शब्द कहाँ पे, तो उस मामले में भागीरथ सिन्हा जी का जो इसमें प्रयास हुआ है, लहरों से टकराया करता हूँ, उसके बारे में क्या टिप्पणी है मैं आपकी? यही कहूँगी कि उन्होंने जो मूल्य अपने अंदर दबा के रखे थे, जो उन्होंने जिया था, वो कभी गए था। मुहावरे ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो धरती से जुड़े हुए हैं, वो उस गाँव से जुड़े हुए हैं, उस जहाँ पे लोग उनके प्रिय होते हैं, क्योंकि हमारे सब देशज होते हैं, देसी लोग होते हैं, तो उन्होंने उसको भी बहुत बखूबी रूप से इसमें लेकर आया है। खूब न्याय किया है अपनी लेखनी के साथ साथ पाठकों के साथ। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ हमने खुद के लिए वो किया है, बल्कि सामने वाले के लिए भी न्याय किया है कि जो श्रोता उसे पढ़ेगा, जो उसको जिएगा, जो उस पृष्ठभूमि से रहता है, उसको बारीकी से बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो मुहावरे का, लोकोक्तियों का, शब्दों का, देशज का, तत्सव का, तद्भव का जिस तरह से इन्होंने बखूबी प्रयोग किया है, वो वाकई बहुत बहुत तारीफ है। कुछ ऐसे सुझाव जिसका अगर भागीरथ सिन्हा जी अगली रचनाओं में अगर उपयोग करें तो और बेहतर नहीं बेहतरीन हो सकता है? देखिए, लेखक जो अनुभव करता है ना, उसे ही लिखता है, तो बेहतर से बेहतरीन वो तभी कर सकता है जो खुद का पढ़ेगा बार बार और उसको दोबारा से उसको देखेगा। तो हम कोई नहीं कहने वाले, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगी कि आगे आने वाले समय में भागीरथ सिन्हा जी की और भी रूपों को हम देखें, अलग अलग विधाओं को देखें, उनकी कहानियों को देखें, कविताओं के साथ साथ अलग अलग गज़लों को, उनके निबंधों को, वो जो कहना चाहते हैं, उन काव्यों को, मतलब गद्य और पद्य, मैं तो दोनों रूपों में उनको देखना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी लेखनी में वो दम है, वो कट्टार है जो अंदर तक जाती है, चुभती है, छूकर आती है और सोचने पे मजबूर कर देती है। तो एक पाठक को जो सोचने पे मजबूर कर दे, उसको आगे आगे लेके जाने के लिए एक दूरदर्शिता दे, तो वो भागीरथ सिन्हा की लेखनी में मुझे सिखाई देती है। तो मैं उनको सबसे पहले बधाई दूँगी और साथ साथ ये भी कहूँगी कि हम आगे भी आपकी पुस्तकों से इसी तरह से रूबरू होते रहें। ये मेरी एक छोटी सी बात। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी रचना, और ख़ास करके जो पहली बार कुछ लिख रहे हैं, तो उनको कोई प्रकाशक नहीं मिलता, और भागीरथ सिन्हा उस मामले में ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो विस्मय जैसे प्रकाशन समूह ने इनकी भावनाओं को, इनकी लिखी रचनाओं को सर आँखों पर लिया, और उसी का नतीजा है, सुपरिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर में लहरों से टकरा गए हैं भागीरथ सिन्हा जी। तो ऐसे प्रकाशक डॉक्टर विपुल जी को, डॉक्टर अर्पण जी को मैं नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं, और डायरेक्ट चलते हैं कि आपने ये रिस्क क्यों लिया। पहला सवाल मेरा ये है कि नए रचनाकारों के लिए प्रकाशक मिलते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर अर्पण जी ने अर्पण कर दिया इस लहरों से टकरा कर। जी, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी रचना खुद ब खुद अपना परिचय देती है, वही रचनाकार की तरफ आकर्षित करती है। ये एक तरह का रिस्क नहीं होता जी। ये ऐसा होता है, मतलब मैं उसे इस भाषा में परिभाषित करूँगा कि रचना खुद बोल रही है कि अब मुझे छप जाना चाहिए। आप सोचिए कि अगर हम भागीरथ सिन्हा जी के व्यक्तित्व की बात करेंगे, इस किताब में ही एक कविता है शक। उसी कविता में भागीरथ सिन्हा जी लिखते हैं कि मैं प्रेम को खिलने देना चाहिए, हमने उसे खिलने से रोक दिया है विवाह बंधनों में और इन सब रिश्तों में। तो अब आप सोचिए कितना नया ख्याल है वो, उस ख्याल की बात भागीरथ सिन्हा ने, तो फिर ऐसी रचना क्यों ना छपे। मेरा सवाल अब ऐसा होता है, छपना अच्छी बात है, छप गई है, पर क्यों ना छपे। जब इस रचनाओं को जब तक पाठक नहीं मिलेंगे तो वो बच्चा आपका जब तक बाजार नहीं जाएगा तो पिता का नाम नहीं कह पाएगा, लोग पिता के नाम से कोई परिचित नहीं हो पाएंगे। तो बच्चा यानी आपकी रचना है, उसे बाजार में आनी ही चाहिए, तभी वो लेखक को प्रसिद्ध करती है, वही लेखक को मशहूर करती है। जैसे प्रकाशन समूह का नाम ही संशय है, और उसी तरह से पाठकों के बीच में ऐसा संशय, ऐसा आप चौंकाने वाले बात रखते हैं, और वैसा ही कद काम और कार्यकुशलता डॉक्टर अर्पण जी मुझे नज़र आ रहा है। जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम लोग मूलतः हिंदी आंदोलन से प्रेरित लोग हैं, हिंदी को प्रसारित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस प्रकाशन की स्थापना का उद्देश्य भी नंबर्स नहीं है। अगर आप नंबर्स होते तो हमारे यहाँ भी 200-500 टाइटल्स, हज़ारों टाइटल रखे होते हैं, हम नहीं रखते हैं। साल के इक्का दुक्का मतलब 10 से 20 टाइटल ही हम लोग प्रकाशित करते हैं, उसमें क्रीम लेयर्स को ही छापते हैं। हमारे यहाँ सेल्फ पब्लिशिंग या इस तरह की चीज़ों से अलावा छपने के पहले रचनाओं की गुणवत्ता की परीक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए कम लोगों को छापते हैं पर अच्छे लोगों को छापते हैं। हम कागज़ों पर एहसान करते हैं, हम वृक्षों की जान बचाने वाले लोग हैं, क्योंकि वृक्ष कटते हैं फिर कागज़ बनता है, और ये कागज़ काला हो, खराब लिखा हुआ हो, बेकार लिखा हुआ हो, मेरा पाठक भी खराब होगा और वृक्षों की हत्या का दोष भी मुझे लगेगा। मैं उनसे बचना चाहता हूँ, इसलिए कम छापता हूँ, अच्छे लोगों को छापता हूँ। जो नए पाठक हैं और जो चाहते हैं कि संशय में मुझे भी मौका मिले और डॉक्टर अर्पण जी हमें मौका दें, तो उनके लिए क्या टर्म कंडीशन? बहुत सरल सा रास्ता है कि अपनी पांडुलिपि संस्मय प्रकाशन@gmail.com या संस्मय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ।
हमारा पूरा एडिटोरियल बोर्ड है, पूरी संपादकीय मंडल है, वो चयनित करेगा। अगर आपकी रचनाओं में खुद कहने की क्षमता होगी, रचनाएं खुद कहेगी कि हमें छापो, हम छाप देंगे, क्योंकि रचनाओं में ताकत होती है साहब। लेखक का परिचय वो रचनाएं ही देती है। किसी रचनाकार को रचनाकार बनाने का सामर्थ्य रखने वाली केवल उसकी रचना है, वरना इस भीड़ में हजारों नहीं लाखों लेखक हैं। कितना बिकते हैं ये आप और हम सब वाकिफ है उस बात से, क्योंकि रचना के छपने से ज़्यादा उसका बिकना मानी है। बिकना मानी होता है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत समय और प्रदेश बदल चुका है। और उस दरमियान एक पाठकों से जो अभी भी पुस्तकों से बहुत प्यार करते हैं, देख पा रहा हूँ कि बुक लवर के संख्या बहुत बढ़ रही है। तो उस दरमियान एक मैसेज आपके तरफ से क्या हो सकता है? बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि उसके पीछे कारण है, किताबों की दोस्ती जो है वो कभी आपको बुरी शिक्षा नहीं देगी। किताब एक ऐसा मित्र है जो आपको कुछ न कुछ सदैव सिखा कर ही जाएगा। तो चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे कितना भी उन्माद आ जाए, पर प्रायः यह प्रयास करना चाहिए कि हम किताबों के साथ मित्रता रखें, मित्रवत व्यवहार रखें, किताबें पढ़ें, खूब पढ़ें। जितना अधिक पढ़ेंगे आप खुद परिपक्व होंगे, अन्य लोगों को परिपक्व कर पाएंगे, दृष्टि संपन्न कर पाएंगे। हमारे साथ हैं वो मजे हुए सिपाही, कलम के सिपाही, जिन्हें कहते हैं ताराचंद नादान जी। शब्द भले ही उनके सब टाइटल के रूप में नादान है, लेकिन इतना मजे हुए, इतना अनुभवी, इतना वरिष्ठ और सौभाग्य है संस्मय प्रकाशन और भागीरथ सिन्हा जैसे लेखक कवि के लिए आज इस बुक स्टॉल पर उपस्थित हैं। आइए चलिए हम बात करते हैं कि मीडिया जिज्ञासा से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लहरों से टकराया जाता है। जी नमस्कार, मेरा नाम ताराचंद नादान है और नाम के अनुरूप ही बस नादानियाँ करता रहता हूँ। वो उसमें कविता में भी हो सकती है, गीत गज़ल में भी हो सकती है या लेखन में भी हो सकती है। आज संस्मय प्रकाशन के अचरज भरे संसार के सामने खड़ा होकर एक बहुत ही सुंदर किताब मेरे हाथों में आई है, जिसका नाम है लहरों से टकराया करता है। अब इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है भागीरथ सिन्हा, और किताब पर नज़र डाली तो उनका ये भागीरथी प्रयास बहुत अच्छा लगा। बहुत ही विविध प्रकार की इसमें कविताएं हैं। कविताएं विविध प्रकार की सिर्फ भाषा से ही नहीं है, कविता के रंग भी अलग अलग हैं, कविता का आकार भी अलग अलग है, कविता के प्रकार भी अलग अलग हैं और उसमें विधाएं भी अलग अलग हैं। तो कई तरह से उन्होंने अपनी बातों को कहने की कोशिश की है, जिसमें कई प्रश्नों पर मैंने नज़र डाली तो प्रेम की कुछ हल्की फुल्की कविताएं भी हैं, गज़लनुमा कविताएं भी हैं और आध्यात्म भी है। जी, कुछ कविताओं में बहुत सहजता से उन्होंने आध्यात्मिक बातों को इस तरह से रखा है कि जीवन का एक दर्शन सामने आता है। तो मैं इनके इस भागीरथी प्रयास के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ भागीरथ जी को, और साथ ही संस्मय प्रकाशन को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर किताब निकाली। पुस्तक का कवर देखने लायक, नाम के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो पुस्तक का कवर इतना खूबसूरत है। कवर के साथ साथ इसमें जो छपाई एक बार वो तो खूबसूरत है ही है, इसका कलेवर बहुत बढ़िया रखा है। नादान जी, जो ऐसा माना जाता है कि जब पहली बार प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ खास और विशेष तरह की गलतियां हो जाया करती जी। तो आपने जो अध्ययन किया, एक समीक्षा की इस पुस्तक की, तो उसमें क्या नज़र आया सिन्हा जी के लिए? देखिए, सिन्हा जी के लिए, सिन्हा जी ने जो कुछ लिखा है, चाहे बेशक वो पहली किताब हो उनकी, जी, बहुत सोच समझ कर लिखा है, लेकिन फिर भी गलतियाँ स्वाभाविक है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। मेरा कहना ये है कि अध्ययन ये तो सबसे ज़रूरी है ही है, लेखन ज़रूरी है। लेखन में जो बहुत ज़रूरी बात है, क्या लिखना है या क्या कहना है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं कहना है। तो ये विशेष ध्यान रहे कि क्या नहीं कहना है, उस चीज़ को ना कहा जाए, कहने की बातें कही जाए, वो कही जाए जिसका सार निकले, जो सार्थक हो, जो सामने वाले को कुछ दे। जी, तो जी, वर्तमान समय और परिदृश्य में अगर देखा जाए तो कवि का जो युगबोध है उसे आप कहाँ देख पा रहे हैं कि वो सटीक सही निशाने पर है या कहीं न कहीं युगबोध के इधर उधर घूमता भटकता हुआ नजर आ रहा है? इसके अलग अलग रूप चारों तरफ आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ कविता को बहुत ही लाइट लेकर एक अपने सिर्फ शौक के लिए करते हैं, कुछ कविता को जीते हैं। कविता को जीने वाले कवि कभी भी छुप नहीं सकते जी, वो सामने आएंगे ही आएंगे। कविता इंसान की नितांत निजी संपत्ति है, वो उसके भीतर क्या है वो निकल के आता है, उससे पता चलता है उस आदमी के भीतर क्या है, वो आदमी क्या है, स्वयं में क्या है। अगर एक इंसान अगर सच्चा है, एक इंसान अगर परमात्मा को मानता है, तो वो चीज़ें उसकी कविता में ना चाहते हुए भी निकल कर आएंगी, अपने आप फूटेंगी। नादान जी, आप वरिष्ठ हैं और मीडिया समझ रही है कि आप जोड़ी भी हैं एक,
सिन्हा जी जैसे व्यक्ति के लिए, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या अगर ध्यान रखा जाए तो आगे और कुछ अच्छा पाठकों के लिए, प्रकाशन समूह के लिए कुछ ऐसा मिल सकता है गिफ्ट के तौर पर? सिन्हा जी से मेरे एक ही अनुरोध है कि इस किताब को देखने के बाद जो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इसमें बहुत सारी विधाएं या बहुत सारी चीज़ें मिश्रित की हैं, अगली किताब जो लेकर आए किसी एक विशेष विधा पर लेकर आए, सबसे बड़ी बात, ताकि एक पहचान बने कि आप किस विधा में माहिर हैं। जी, आप अगर दोहे कहते हैं तो सिर्फ दोहे की किताब एक लेकर आए, गज़ल कहते हैं तो गज़ल की लेकर आए, गीत कहते हैं तो गीत की लेकर आए, और छंद मुक्त अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ छंद मुक्त की हो, उसमें फिर छंद ना हो, छंदमाली में छंद मुक्त ना हो, तो एक मिश्रण ना बनाकर अलग अलग किताबें लेकर आए। एक छोटा सा एक सटीक सुझाव, और इनके नाम में ही नादान है तो समझ सकते हैं, और ये सौभाग्य है भागीरथ सिन्हा जी के लिए, जो इतने वरिष्ठ फनकार, पत्रकार और गज़लकार की टिप्पणी कहीं न कहीं प्रेरित करेगा, और कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन करने के लिए सिन्हा जी का। शशि जी, क्या खास आकर्षण इस पुस्तक में आपको लगा जो पाठकों को ये पुस्तक खरीदना चाहिए संस्मय प्रकाशन से? नहीं, मैं अब इसको क्योंकि पुस्तक में पढ़ नहीं पाया जी। हूँ, और किसी भी पुस्तक का जो आकर्षण होता है वो उसका लेखन होता है। जहाँ तक मैंने पहली इसमें पुस्तक में कविता पर नज़र पड़ी, मुझे बहुत सुंदर लगी और बहुत आकर्षक लगी। मुझे लगा कि आप इसमें इसी तरह के भाव होंगे जिसमें व्यक्ति अपने आप को ढूंढेगा और पाएगा स्वयं को। तो उसे निश्चित रूप से जब हमें लगता है कि इस कविता में हम हमारा अपनापन झलक रहा है, हमारी पीड़ा है, हमारी खुशी है, हमारा दर्द है, तो उससे जुड़ता है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन कविताओं को पढ़ करके पाठक जरूर जुड़ेगा। कुछ ऐसे सुझाव जो अगली रचना में अगर वो ध्यान रखें तो इसे और कुछ, ये सब तो जो है ना वैसे कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अपना खुद को लेकर के जो मानना है, जो मैं अपने लिए कहता हूँ, संभवतः दूसरों के लिए भी हो, वो यह है कि लिखना से कई गुना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ना भी अपने से श्रेष्ठ हो, क्योंकि हम वहाँ से सीखते हैं। अगर हम अपने से अच्छे लोगों को पढ़ेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं कि अच्छा है क्या, और जब हम समझेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़ें, अपने से बेहतर लोगों को पढ़ें, श्रेष्ठ लोगों को पढ़ें, और अपने साथ वालों को भी पढ़ें, ताकि अपने से छोटों को इसलिए पढ़ें क्योंकि वहाँ से छोटों से तो हमें विचार मिलते हैं, क्योंकि जो नए विचार हैं वो छोटों के पास हैं, लेकिन जो जिसमें भाषा की सिद्धि है वो हमें अपने से बड़ों से मिलती है। शब्द जो हैं कैसे उसको इस्तेमाल करना है, छंद को कैसे प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें, ये इन चीज़ों की तमीज़ हमें अपने से श्रेष्ठ लोगों से, बड़े लोगों से मिलती है, जो अनुभवी हैं हमसे। ये थे शशिकांत जी, बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल, संस्मय प्रकाशन के लिए भी और कवि के लिए भी दो टूक सलाह, और कैसी लगी अपनी समालोचना रखा। और मुझे लगता है कि प्रकाशन समूह सहित कवि को भी कहीं न कहीं नेक्स्ट जब रचना शिल्प पाठकों के नज़दीक आएगा तो कुछ न कुछ और बेहतर नहीं बेहतरीन दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के बीच में, पुस्तक प्रेमियों के बीच में। दुनिया काफ़ी बदल गई है, लेकिन फिर भी पुस्तक का प्रेम और पुस्तक से लगाव कम नहीं हो रहा है। किसी भी स्टॉल पर जाएं, पुस्तक प्रेमियों का अथाह प्रेम नज़र आता है। मैं बात कर रहा हूँ संस्मय प्रकाशन का, जहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक से एक प्रकाशकों की बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं। हमारे साथ है कुछ पुस्तक प्रेमी, आइए चलिए हम बात करते हैं। लहरों से टकराया करता हूँ कि विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहती हैं, क्या उनका मानना है। जी नमस्कार जी। मैं कमला सिंह जीनत, और मैं सबसे पहले भागीरथ सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने जो उन्वान, जो शीर्षक रखा है लहरों से टकराता हूँ, इनकी पुस्तकों में सबसे पहले तो माँ वीणा वादिनी और भगवान को इन्होंने नमन किया है, और इन्होंने ये आशीष मांगा है कि ये अपनी ज़िंदगी के हर जो भी स्टेप उठाएं बखूबी अच्छे से निभा पाएँ और आगे को बढ़ते जाएं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि लहरों से टकराने की संभावना इनकी ज़िंदगी में तो कम है, लेकिन इनको पुनः बधाई देती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हों और इस तरह की किताबें और लिखते रहें। बहुत बहुत बधाई। अगर लहरों से टकराया करता हूँ शीर्षक की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि कवि कितना सार्थक रहा है इस तरह से टाइटल को रखने में? मुझे ऐसा लगता है जो कवि कहना चाहता है लहरों से टकराना, इन से हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता। ये भी ऐसा भी होता है कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उसमें ईश्वर का जो सहारा होता है, उसके बलबूते पे उस लहरों से टकराकर वापसी जो घर करता है और अपनी मेहनत से जो अपने मुकाम को हासिल करता है, तो मुझे लगता है ये कविता इसलिए बहुत सार्थक सिद्ध होगी कि लहरों से कमला जी, आप गज़लकार भी हैं, बातों बातों में कहीं न कहीं गज़ल की लाइन और शब्द, तो सिन्हा जी के लिए क्या हो सकता है अपने तरफ से एक, क्योंकि प्रथम प्रयास है और आपके जैसे शुद्धि शुभचिंतकों के बल पर कुछ और आगे उम्मीद की जा सकती है? मैं बस अपनी एक लाइन के ज़रिए यही कहना चाहूँगी कि मेरी दुआओं में इनके लिए
हमेशा ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि ये लहरों से टकरा कर आकर अपना मकाम हासिल करते हैं। जी देख पा रहे हैं कि ये कमला जी थी। इन्होंने बेबाक सवाल बहुत मुश्किल था जो पूछा गया, क्योंकि गज़लकार हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा और इस तरह से कहा तो वाकई सिन्हा जी प्रेरित होते रहेंगे। बढ़े चलो, डटे रहो।